हमारे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल हैं जो सीनियर फिजिशियन डायबिटीज स्पेशलिस्ट भी है। आखिर डायबिटीज कैसे होती है, इसको कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे लोग डायबिटिक हो जाते हैं, शुरुआत हम बहुत ही ज्यादा कि जो माइनर से सवाल है वहां से करेंगे। देखिए, पहले समझना पड़ेगा डायबिटीज प्राय यूजुअली दो तरीके की होती है, जिसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं या टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। कुछ डायबिटीज के वेरिएंट भी होते हैं जो कि हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज में जो हमारी ग्लैंड, जो पैंक्रियाज ग्लैंड होती है, वो एक इंसुलिन निकालती है। उसकी जो छोटा सा पार्ट है बीटा सेल्स, वो इंसुलिन निकालते हैं, और जो ये इंसुलिन है, हम जो खाना खाते हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर डालता है, वो मेटाबोलाइज होता है, उससे एनर्जी बनती है। यानी अगर किसी तरीके से हमारी पैंक्रियास कुछ भी इंसुलिन ना बनाए, जीरो इंसुलिन बना रही है, हम उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। ये यूजुअली प्राय देखा गया है जो बच्चे होते हैं या जिनकी पैंक्रियास की सर्जरी हो जाती है, उनमें ऐसा देखने को मिलता है। जो दूसरे तरीके की मेन डायबिटीज, जो कि मेन डायबिटीज है, जिसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज, जो कि प्राय बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में मिलती है, इसके अंदर जो हमारा पैंक्रियास ग्लैंड है वो कम इंसुलिन निकालती है, या जो वो इंसुलिन निकाल रही है वो इंसुलिन प्रॉपर पूरा काम नहीं कर पाता। जो टिश्यू पे जिसको काम करना होता है वो टिश्यू पे उतना काम नहीं कर पाता, जिसको टिश्यू रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि टाइप 2 डायबिटीज का मेन एक फीचर है कि जो हमारे टिश्यू है, जैसे हमारे जो मसल्स है, जो हमारा लिवर है या जो किडनी है, ये तीन मेन ऑर्गन है जो कि हमारे ग्लूकोज के हीमोस्टैसिस को, ग्लूकोज के सिस्टम को मेंटेन करता है। और ये जब सेल बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज हम लोग काम ना करें, हम लोग एक्सरसाइज ना करें, हम लोग शिथिल हो जाएं, तो ये ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। इंसुलिन के रिस्पेक्ट में उसके असर को उन पे कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लग जाती है। ये दूसरा टाइप 2 डायबिटीज होता है जो कि कॉमन है। थर्ड होता है कुछ वेरिएंट्स होते हैं, जैसे मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग, जिसको मोडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये यंग में 20-22 साल में ये डायबिटीज देखने को मिलती है। इसमें दोनों ही कॉम्पोनेंट होते हैं, टाइप 1 का भी कॉम्पोनेंट होता है और टाइप 2 का भी कॉम्पोनेंट। मिक्स्ड डायबिटीज डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब कुछ दवाओं से भी डायबिटीज बढ़ सकती है, कुछ कैंसर की दवाओं से डायबिटीज बढ़ सकती है। जो हम स्टेरॉइड्स देते हैं, देखिए कोविड में बहुत स्टेरॉइड दिया, बहुत ज्यादा डायबिटीज लोगों की बढ़ गई, तो कुछ दवाओं से भी डायबिटीज बढ़ती है। तो ये कुछ और भी कारण है जिससे लोगों को डायबिटीज हो सकती है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कभी भी डायबिटीज हो तो आप अपने इंडोक्राइनोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन को जरूर दिखाएं और एक सिस्टम को फॉलो करें, एक जो रेजिमेन है उसको फॉलो करें। डॉक्टर आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, आपने ये तो बताया कि कैसे कितने टाइप होते हैं डायबिटीज के, लेकिन अब मैं आपसे ये भी जानूंगी, जब डायबिटीज एक शख्स को हो जाता है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और उसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि डायबिटीज आपके शरीर को बहुत ज्यादा कमजोर करता चला जाता है। ऐसे में आपकी ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है और कोई भी बीमारी आप पर अटैक इजीली कर जाती है। ठीक है, पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा मैं कि पहले हम लोग बोलते थे कि डायबिटीज एक ओल्डर पॉपुलेशन की बीमारी है, कि ये 40-50 साल के बाद ही होती है, या डायबिटीज एक रिच की बीमारी है, या एक डायबिटीज डेवलप्ड वर्ल्ड की बीमारी है, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में डायबिटीज नहीं होती। तो ये सारे पॉइंट सब खत्म हो चुके हैं। डायबिटीज सब इक्वली सबको ही उतना रिस्पॉन्सिबल करता है। तो इससे एक बात जो समझ में आती है कि डायबिटीज केवल और केवल इंसुलिन की बीमारी नहीं है। डायबिटीज एक पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। डायबिटीज एक सिंड्रोम है जिसमें हर एक ऑर्गन पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि सबसे पहले सिम्टम्स क्या है। अब क्या, जब भी डायबिटीज स्टार्ट होती है तो कुछ कार्डिनल सिम्टम्स डायबिटीज के देखने को मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया, मतलब आदमी को बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाएगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, और उतना ही वो क्या करेगा, यूरिनेट ज्यादा करेगा। जब भी अगर कोई अडल्ट को अगर बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो हमको डायबिटीज के लिए जरूर से सोचना चाहिए। अगर किसी का अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है तब भी डायबिटीज के लिए सोचना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो थायराइड के डिसऑर्डर्स होते हैं, इसीलिए थायराइड भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज भी मेटाबॉलिक है। तो जब भी किसी को थायराइड डायबिटीज हो तो थायराइड का जरूर टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि बहुत बार केसेस में लोगों को हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को डायबिटीज जल्दी होती है। या जो पेशेंट टाइप ए पर्सनालिटी है, मतलब टाइप ए का मतलब क्या हो गया, जो लोग बैठ के ज्यादा काम कर रहे हैं, जो लोग एक्सरसाइज कम कर पा रहे हैं, जो लोग सिटिंग जॉब, जो कि आजकल बहुत बहुत कॉमन हो गया है। आजकल देखिए क्या सिस्टम हो गया कि लोग बैठ के काम कर रहे हैं, जो भी आईटी सेक्टर्स में, या जो बहुत सा काम आजकल सब ऑनलाइन होना जाता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा टाइम बैठते हैं, कम से कम चलते हैं, और हमारा जो जो मेन स्ट्रेस है वो मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल हम लोग कर नहीं पाते। इस कारण से ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और अब देखिए आप 35 ईयर, 40 ईयर्स, 25 ईयर्स में लोगों को डायबिटीज हो रहा है, जो कि आज से 10 साल पहले नहीं मिलता था। कोविड के बाद डायबिटीज बहुत बढ़ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए, बहुत स्ट्रेस हुआ, तो उसके कारण भी डायबिटीज बढ़ गया।
डायबिटीज स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। अगर मैं अस्पताल में कोई एडमिट हो जाए तो उसको स्ट्रेस के कारण डायबिटीज, उसका शुगर बढ़ सकता है। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पोस्ट कोविड एरा में बहुत कॉमन हुआ है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसके कारण हम डायबिटीज को पहचान सकते हैं। किसी को कोविड हुआ, किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, किसी का वेट लॉस बहुत हो रहा है, या उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पेशाब चाहिए। कुछ बुक्स में पहले भी लिखते थे कि अगर आपके यूरिन में अगर आसपास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंट्स आ जाए तो भी वो शुगर हो सकती है। तो कुछ ऐसे भी पेशेंट ऐसे भी हिस्ट्री लेके आते हैं जिसमें हमें फटाफट मदद मिलती है कि हम लोग ये कर लें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डायबिटीज में कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ना वीकनेस आ जाती है जब डायबिटीज स्टार्ट होती है। उसको नॉन स्पेसिफिक बॉडी पेन होते हैं, तब भी हम सोचते हैं कि हमें ऐसे पेशेंट्स का डायबिटीज टेस्ट कराना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, जो एक मेटाबॉलिक के साथ साथ डायबिटीज हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी वीकन करता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे डायबिटीज इन्फेक्शन के साथ ही डायग्नोस होते हैं। मतलब वो अस्पताल में एडमिट हुई या किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुई, हमने टेस्ट करा, उनका डायबिटीज आ गया। तो जब भी इम्यून सिस्टम की बीमारी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जो शुगर होता है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे शुगर बढ़ेगी वैसे इन्फेक्शन अट्रैक्ट होंगे और हमको पता चल सकता है कि ये डायबिटीज का पेशेंट हो रहा है। सो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये बहुत हो गया है कि ये डायबिटीज सिंड्रोम है तो केवल दवाओं से काम नहीं चलेगा। देखिए, डायबिटीज के 3 पिलर हैं और तीनों पिलर की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। जो एक पहला पिलर है अपना मेडिसिन जो हम लोग देते हैं, और दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वो है डाइट और एक तीसरा है एक्सरसाइज। तीनों ही पिलर 33% को इन्वॉल्व करते हैं। डाइट मैम ने डिस्कस कर ही लिया डॉक्टर साहब ने। बाकी जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो एडीए है जो गाइडलाइंस बनाता है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज करते हैं तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस 50% से भी कम हो जाते हैं। अगर किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है, किसी के मदर फादर को डायबिटीज है, तो उसको बहुत बहुत जरूरी है कि अर्ली स्टेज से ही वो डाइट पे और एक्सरसाइज पे अपना ध्यान दे ताकि उसको जेनेटिक कंपोनेंट की डायबिटीज ना हो। सो एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट, और मैंने देखा है कि पेशेंट आते हैं 600 शुगर 700 शुगर के साथ आते हैं, HbA1c 5 12 13 लेके आते हैं, पर जब वो अपना डाइट पे और एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं तो उनकी दवाएं बहुत कम हो जाती हैं और हम कुछ समय तक उनकी दवाएं बंद भी कर पाते हैं और लंबे समय तक बंद हो जाती है, रिमिशन में चले जाते हैं। तो डाइट और एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरेबल टू योर मेडिसिन। सो जब अगर हम बैठे हैं क्लिनिक पे, हमें लग रहा है कि पेशेंट डायबिटीज ये हो सकता है, इसके सिम्टम्स और ये डायबिटीज है, इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। डॉक्टर आशीषा, आपसे मेरा सवाल ये, बॉडी कमजोर होती है, हमने बात की इस पर, और लोगों को अट्रैक्ट भी करती है और बीमारियां हावी हो जाती हैं एक डायबिटिक पेशेंट को। कहा जाता है बोन्स बहुत हल्की हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिससे अगर जरा सी भी चोट लगती है तो फ्रैक्चर होने की कुछ ज्यादा ही संभावनाएं रहती हैं। या फिर अगर हम बात करें जख्मों को लेकर, चोट लगती है तो जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। देखिए, पहले भी जो डायबिटीज है ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है। तो ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम को रिअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। मतलब जो हमारा कैल्शियम है वो बोन में जाके इकट्ठा होता है। तो अगर इंसुलिन हमारा अंदर, जो हमारा इंसुलिन नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली काम, तो जो कैल्शियम में जो बोनी डिपोजिशन है वो कम हो जाएगा, इसलिए जो बोन होती है वो ब्रिटल हो जाती है। अब अगर देखिए इंसुलिन नहीं है तो जो शुगर है वो बाहर कहाँ घूम रहा है, सराउंडिंग्स में और ब्लड में ही घूम रहा है। तो जहां जहां शुगर पहुंचेगा, जहां जहां डिपॉजिट होगा, वहां वहां दिक्कत करेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी को वुंड हो गया, किसी को इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो उसका जो घाव वो बड़े देरी से हील होता है, बिकॉज वहाँ पे शुगर एक तरीके से नाइटस करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करती है और इन्फेक्शन को हील होने नहीं देती। इसीलिए जब भी किसी का घाव लंबे समय तक नहीं भर रहा होता तो हम सबसे पहले डायबिटीज का ही टेस्ट करा के देखते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि डायबिटीज के कारण इसको बार बार यही इन्फेक्शन री इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अपना जो शुगर है, ये शुगर केवल घाव में ही नहीं, अगर मान लीजिए हमारे पैर हैं, अगर पैरों में भी ना डायबिटिक न्यूरोपैथी कॉज करता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर ये शुगर जमा हो जाता है और वहाँ के न्यूरॉन्स को कॉज करना चालू कर देता है। ये शुगर जो जो ज्यादा शुगर है, ये फैट को भी अपने साथ अब्जॉर्ब करके कोरोनरीज में लाके हार्ट अटैक के केसेस को भी, जो अपने लिपिड प्रोफाइल उसको भी खराब करके हार्ट अटैक को भी बढ़ा सकता है। ये जो शुगर होता है ये किडनी के आसपास जाके डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहता है। इनफैक्ट इंडिया में जो सबसे कॉमनेस्ट कारण जो हमारे सीकेडी का है, क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें लोगों को डायबिटीज होती है, डायलिसिस होती है, उसका मेन कारण आपका डायबिटीज ही है। तो डायबिटीज ही मेन कारण है जिसके कारण हमारी किडनी बैठ रही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसके कारण हमारे को हार्ट अटैक या हमारे को न्यूरोपैथी हो रही है। डायबिटीज, जैसे मैंने पहले बोला, हर एक ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। लिवर को वीक कर देता है। जैसे लिवर को वीक करेगा तो लिवर जो ऐसे सब्सटेंसेस बनाता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, इमीडिएटली हमारी इम्यूनिटी भी फॉल होना चालू हो जाती है। या ये डायबिटीज शुगर जब हमारे ब्रेन में जाके डिपॉजिट करने लग जाता है तो ये स्ट्रोक को भी प्रमोट कर सकता है।
तो डायबिटीज एज ए होल हर एक ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, एक सिंड्रोमिक है, इसलिए हमें जब भी कोई भी चीज जो हमें अगर अब जैसे किसी का घाव नहीं फैल रहा है, किसी को अनएक्सप्लेन कार्डियक इश्यूज हो रहे हैं, अनएक्सप्लेन उसका वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है, तो हम डायबिटीज के बारे में जरूर से देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे खाना। तो मैं तो अपने सभी पेशेंट्स को 3 रूल बताता हूँ डायबिटीज के, कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल हो सकता है कि आप अदर देन एक्सरसाइज, आपको 3 रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डाइट लो, मल्टीपल बार खाओ, जितनी बार खाएंगे आप अपनी डाइट्स को डिवाइड करो, सुबह लो, दोपहर लो, शाम लो, रात में, ऐसे करके 6 मील लेना चाहिए डायबिटीज को, जिसमें से 2 मील सैलेड या फ्रूट्स के जरूर से होने चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका मील बैलेंस्ड हो जाएगा और आपको सारे जो भी मिनरल्स, जो भी कार्ब्स है, सब आपको प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों में क्या होता है कि जब आप बार बार खाते हैं तो आप थोड़ा ही खा पाएंगे, तो थोड़े खाने से क्या हो जाता है, लोगों का मील शूट नहीं करता, उनका जो पोस्ट मील जो शुगर है वो कभी शूट नहीं करता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। डायबिटीज के 2 कंपोनेंट है, एक है फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होता है जो खाना खाने के बाद की शुगर है। तो जो ये बाद की शुगर है, ये भी बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, ये कंट्रोल नहीं होता है, ये डाइट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा डाइट खाएंगे, बार बार खाएंगे, तो आपका डाइट के बाद का जो सर्ज है ग्लूकोज का, वो नहीं होगा और लोगों को दिक्कत इससे कम हो जाएगी, डायबिटीज के लेवल्स बढ़ेंगे नहीं। सेकेंड रूल है डायबिटीज का, जो डाइट पर्टेनिंग रूल है, कि आपको क्या नहीं खाना। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जो बहुत रिफाइंड शुगर्स हैं, जो हम लोग चॉकलेट, पेस्ट्री, जो ऐसे बाहर चीजों में शुगर खा रहे हैं या जो बहुत ज्यादा स्वीट्स खा रहे हैं, उनको अवॉइड करना है, फैट को कट डाउन करना है, ऑयल को कट डाउन करना है। थोड़ा बहुत ऑयल आप डाइट में ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, सबकी वैल्यू मोर और लेस बराबर ही होती है। तो जो ये चीजें हैं, तो ये जो चीजें हैं जिनकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उनको अवॉइड करना है। फ्रूट्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स में यूजुअली फ्रक्टोज होता है, तो अगर आप फ्रूट्स लेते हैं और आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप रनिंग कर लेते हैं, तो फ्रूट्स का शुगर कभी भी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता। तो फ्रूट्स आप सारे ले सकते हैं, एक्सेप्ट जो बहुत ज्यादा जैसे मैंगो, बनाना, चीकू, ग्रेप्स, उनमें थोड़ा शुगर, बहुत ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, उनको थोड़ा अवॉइड करना, बाकी सारे फ्रूट्स का है। तो फ्रूट्स बहुत लें, ग्रीन सैलेड लें, वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं। तो ये हो गया ज्यादा लेना है। और थर्ड पॉइंट होता है क्या नहीं लेना है, तो अपने जो मैंने बोला वो सारी चीजें ना लें। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि डाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर डायबिटीज के पेशेंट में, मैं अपने पेशेंट को तो एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करता हूँ। अगर आप बहुत अच्छे एक्सरसाइज सुबह शाम आधे घंटे जिम जा रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप एक डेली में एक कोई चीज इन्वॉल्व कर लीजिए, इधर साइकिलिंग, जिमिंग, या आप कोई योगा का कुछ स्टार्ट कर लीजिए, डायनेमिक योगा स्टार्ट कर लीजिए, आप स्विमिंग चालू कर दीजिए, कोई भी जो आपको पसंद है, कोई गेम स्टार्ट कर दीजिए आप उसको 45 मिनट्स के लिए, तो आप बहुत अच्छे स्वस्थ रहेंगे, आपका शुगर ही बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा।